हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज अपन कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ओपैम्प की, जो है ओपैम्प एज अ समिंग एम्पलीफायर। ओपैम्प हमारे समिंग एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करेगा, इसी वीडियो में यही सर्किट हमारा जो समिंग एम्पलीफायर का सर्किट अपन पढ़ेंगे, वही सर्किट 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। पहला ऑपरेशन होगा समिंग एम्पलीफायर की तरह, दूसरा ऑपरेशन होगा स्केलिंग ऑपरेशन और तीसरा ऑपरेशन होगा एवरेजिंग ऑपरेशन। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ही वीडियो में एक ही सर्किट की हेल्प से हम अपने 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने जितनी भी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं ओपैम्प की, उसमें आपने देखा कि हर एप्लीकेशन में हम अपने ओपैम्प में केवल एक ही इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लेकिन समिंग एम्पलीफायर में हम अपने इनपुट से एक से ज्यादा वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट क्या करेगा? ये हमारा एक समिंग एम्पलीफायर का सर्किट है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हमें ये सर्किट आउटपुट में सम देगा हमारे इनपुट वोल्टेज का। इसीलिए हम एक से ज्यादा इनपुट वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिनका सम हमें आउटपुट में मिलेगा। तो इस सर्किट को हम एडर सर्किट भी कहते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। सबसे पहले अपन देखेंगे इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर क्या होता है। इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का मतलब है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सर्किट में जो एम्पलीफायर लिया है, यानी जो ओपैम्प लिया है, वो हमारा इन्वर्टिंग ओपैम्प है। हम अपने ओपैम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि हम एक से ज्यादा इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इनपुट वोल्टेज अप्लाई किए हैं, V1, V2 और V3। V1 अप्लाई किया है R1 के थ्रू, यहां से करंट फ्लो होगा I1। V2 अप्लाई किया है R2 के थ्रू, तो यहां से करंट फ्लो होगा I2। और V3 अप्लाई किया है रजिस्टर R3 के थ्रू, तो यहाँ पे करंट I3 फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक रजिस्टर देख रहे हो RF, ये हमारा फीडबैक रजिस्टर है। जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ओपैम्प का, उसको हमने ग्राउंड कर दिया है। ये दोनों हमारे सप्लाई वोल्टेज हैं और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक समिंग एम्पलीफायर है, यानी एक एडर सर्किट है। तो आउटपुट में ये हमें क्या देगा? द एडिशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3। इस सर्किट का डिजायर आउटपुट हमारा ये होना चाहिए। इस आउटपुट वोल्टेज को अचीव करने के लिए हमें यहाँ कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एजम्पशन है हमारा कि ये ओपैम्प हमारा एक आइडल ओपैम्प है। आइडल ओपैम्प होने के कारण इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई है और इसका गेन भी बहुत हाई है। इनपुट इम्पीडेंस हाई होने के कारण कोई भी करंट हमारे ओपैम्प में एंटर नहीं करेगा, यानी कोई भी करंट हमारी इस वाली ब्रांच में फ्लो नहीं करेगा और ओपैम्प में एंटर नहीं करेगा। उसके बाद सेकेंड एजम्पशन है हमारा कि यहाँ पे हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का यूज करेंगे। वर्चुअल ग्राउंड यानी हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को तो ग्राउंड कर दिया है, जिसके कारण B नोड का पोटेंशियल 0 है। अगर B का पोटेंशियल 0 है तो हमारे A नोड का पोटेंशियल भी 0 होगा इस टाइम पे। ठीक है, यानी हमें मालूम है वर्चुअल ग्राउंड कहता है कि VA इक्वल टू VB, और अगर VB की वैल्यू 0 है तो VA की वैल्यू भी 0 होगी। और वर्चुअल ग्राउंड के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, वहां से आपको सारे वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल हमारा A नोड का भी 0 है। नाउ वी अप्लाई KCL एट नोड A। अब अपन नोड A में KCL अप्लाई करेंगे। ये तीनों हमारी एंटरिंग करंट है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू IF। ठीक है, जो भी करंट यहाँ पे एंटर होगा वो करंट यहाँ इस ब्रांच में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू IF हो जाएगा। I1 को हम कैसे लिख सकते हैं? V1 माइनस VA अपॉन R1 प्लस V2 माइनस VA अपॉन R2 प्लस V3 माइनस VA अपॉन R3 इक्वल टू VA माइनस V आउटपुट अपॉन RF लिख सकते हैं। अब हमें मालूम है कि VA नोड के अक्रॉस पोटेंशियल 0 है, तो ये आ जाएगा V1 माइनस 0 अपॉन R1 प्लस
V2 माइनस 0 अपॉन R2 प्लस V3 माइनस 0 अपॉन R3 इक्वल टू 0 माइनस V आउटपुट अपॉन RF। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इक्वल टू माइनस V आउटपुट अपॉन RF। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा V आउटपुट इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 V1, RF अपॉन R2 V2, RF अपॉन R3 V3। ठीक है, तो ये हमारा एक आउटपुट वोल्टेज हो गया। अगर हम ये कंसीडर करके चलें कि हमारे R1, R2, R3 की वैल्यू इक्वल है, सारे रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर जो है उनकी वैल्यू अगर इक्वल है R के बराबर, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर हम ये कंसीडर करके चले कि RF की वैल्यू हमारे R की वैल्यू के इक्वल है, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, तो आपको V आउटपुट वोल्टेज मिलेगा माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। यही हमारा डिजायर आउटपुट है। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ओपेम्प का सर्किट अभी अपन ने देखा था वो हमारे समिंग एम्पलीफायर की तरह एक्ट कर रहा है या फिर एक एडर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन केस मान लीजिए हमारे ये तीनों रजिस्टर की वैल्यू इक्वल नहीं है, उस केस में क्या होगा। केस सेकेंड है, इफ R1 is not equal to R2 is not equal to R3 is not equal to RF। अगर हमारे ये सारे रजिस्टर की वैल्यू डिफरेंट है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा RF अपॉन R1 is not equal to RF अपॉन R2 is not equal to RF अपॉन R3 हो जाएगा। ठीक है, और हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा माइनस ऑफ AV1 प्लस BV2 प्लस CV3। जहां पे आप कहोगे ABC क्या है, तो A की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं RF अपॉन R1, B की वैल्यू है RF अपॉन R2 और C की वैल्यू है RF अपॉन R। तो ये आउटपुट कहलाता है स्केलिंग आउटपुट। यानी इस टाइम पे अगर हमारे तीनों रजिस्टर की वैल्यू सिमिलर नहीं होगी तो हमारा जो ये सर्किट है वो एक स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब यही सर्किट हमारा एवरेजिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। एवरेजिंग ऑपरेशन में मान लीजिए कि अगर हमारे तीनों रजिस्टर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ये तीनों की वैल्यू हमारी R के इक्वल है, लेकिन हमारा RF अपॉन R की वैल्यू है 1 अपॉन N, जहां पे N हमारे नंबर ऑफ इनपुट है, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 3 क्योंकि हमने 3 इनपुट वाला सर्किट लिया था। अब इस टाइम पे हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, हमें आउटपुट वोल्टेज हमने निकाला था माइनस RF अपॉन R V1 प्लस V2 प्लस V3, ये निकाला था। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम यहां से रख दें तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हमारा डिजायर आउटपुट वोल्टेज मिल गया। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो सर्किट है समिंग एम्पलीफायर का वो एक एवरेजिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा एक ही सर्किट 3 ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एवरेजिंग का, स्केलिंग का और एडिशन का। इन 3 एप्लीकेशंस के अलावा भी समिंग एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस होती हैं। पहली एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि ये हमारे एडर की तरह काम करता है। दूसरा, ये हमारे स्केलिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है और तीसरा एवरेजिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। तो ये 3 एप्लीकेशन तो हमारी बेसिक एप्लीकेशन है समिंग एम्पलीफायर की। इसके अलावा जो समिंग एम्पलीफायर है वो एक डीसी ऑफसेट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा
ये हमारे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की तरह भी काम करता है। और चौथा है मिक्सिंग द डिफरेंट ऑडियो सिग्नल। इसकी हेल्प से हम डिफरेंट ऑडियो सिग्नल को मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशंस हैं इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।